हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या होता है, क्या इसका रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन का मेथड है और क्या इसके फंक्शंस हैं, बेसिकली इसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट अस बिगिन द टॉपिक। तो टेस्टोस्टेरोन, जैसा कि आपको मालूम ही है, ये एक मेल सेक्स हार्मोन है एंड अ मेन एंड्रोजन इन ह्यूमन। अगर हम ह्यूमंस के अंदर देखेंगे तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट एंड्रोजन या फिर हम इसको मेल सेक्स हार्मोन भी बोलते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल कि ये सिर्फ मेल्स के अंदर ही प्रोड्यूस होता है, क्योंकि प्रीडोमिनेंटली ये मेल के अंदर प्रेजेंट होता है एंड दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज अ मेल सेक्स ऑर्गन। अब यहाँ पर हमने एक बात करी एंड्रोजन। तो एंड्रोजन का बेसिकली मतलब क्या है? तो एंड्रोजन स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं जिनके अंदर मैस्कुलिनाइजिंग इफेक्ट होता है, यानी कि ये किसी भी पर्सन के अंदर जो मैस्कुलाइन ट्रेट्स होते हैं, मैस्कुलाइन कैरेक्टर्स होते हैं, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इन्हें हम एंड्रोजेंस बोलते हैं। अब ये किस टाइप के होते हैं एंड्रोजेंस? तो टेस्टोस्टेरॉन, जो कि अबंडेंट मात्रा में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा डीहाइड्रो टेस्टोस्टेरॉन, शॉर्ट में हम इसको DHT बोलते हैं, एंड्रोस्टेनिडियोन एंड डीहाइड्रो एपीएंड्रोस्टेरॉन DHEA। दीज आर सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड्रोजेंस, लेकिन इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज टेस्टोस्टेरॉन। अब अगर हम सोर्सेज देखें इसके, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो सोर्सेज में जो पहला सोर्स है इसका दैट इज टेस्टिस विच इज प्रेजेंट इन द मेल्स। और अगर हम और डिटेल में जाएंगे तो इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडिक, है ना। तो जो लेडिक सेल्स हैं जो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच बीच में प्रेजेंट होते हैं, वहाँ से जो ये हार्मोन है इसका सिक्रीशन होता है, दैट इज मेनली। अब थोड़ा बहुत इन ट्रेसेस इट इज़ ऑल्सो सिक्रेटेड फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स। और आपको मालूम है एड्रिनल कॉर्टेक्स की 3 लेयर्स होती हैं। तो जो सबसे अंदर वाली लेयर है दैट इज जोना रेटिकुलरिस लेयर, वहाँ से ये थोड़ी बहुत मात्रा में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अगर हम मेटाबॉलिज्म देखें टेस्टोस्टेरॉन का तो बहुत छोटे में बहुत ब्रीफली हम देख लेते हैं। तो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का जो एक्टिव फॉर्म है और इनएक्टिव फॉर्म दोनों ही पाए जाते हैं। तो जब ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज कहाँ से होता है? टेस्टिस से रिलीज होता है ऑफ कोर्स, क्योंकि ये एक एंडोक्राइन हार्मोन है। तो रिलीज होने के बाद में ये ब्लड में आएगा और ब्लड से ये कहाँ जाएगा? टारगेट टिश्यू में। तो ब्लड से ये टारगेट टिश्यू में जाता है एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू DHT, यानी कि डायहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन, विच इज द मोस्ट एक्टिव फॉर्म। देन एडिपोज टिश्यू और ब्रेन में ये ईस्ट्राडियोल के अंदर कन्वर्ट होता है और लिवर के अंदर इट इज कन्वर्टेड इनटू एंड्रोस्टेरॉन एंड DHEA विच आर द इनएक्टिव फॉर्म्स। तो लिवर में आकर ये डिग्रेड हो जाता है और अपने इनएक्टिव फॉर्म्स में कन्वर्ट होता है। अगर हम टेस्टोस्टेरोन प्लाज्मा लेवल देखें तो मेल्स के अंदर ये लगभग 300 से लेकर 1000 नैनोग्राम पर डेसीलीटर प्रेजेंट होता है और फीमेल्स में 30 से लेकर 60 नैनोग्राम्स पर डेसीलीटर प्रेजेंट होता है। और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, टेस्टोस्टेरोन इज प्रेजेंट बोथ इन मेल्स एंड फीमेल्स। ज़्यादातर हमको ऐसा लगता है ये सिर्फ मेल्स के अंदर प्रोड्यूस होता है ना, ऐसा नहीं है, मेल्स और फीमेल्स दोनों के अंदर ही प्रोड्यूस होता है। बट डेफिनेटली मेल्स के अंदर जो इसका प्रोडक्शन का लेवल है ये कहीं ज़्यादा होता है। अब अगर हम रेगुलेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन सिक्रीशन देखें तो ये तो हम कईयों बार पढ़ते आए हैं कि इसका जो रेगुलेशन है इट इज़ बाय द हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी लेडिक सेल एक्सिस। व्हाट डज दैट मीन? यहाँ पे 3 वर्ड्स आए, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड लेडिक सेल्स, है ना। तो हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये जो रिलीजिंग हार्मोन है ये एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करते हैं। अब एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, है ना। आपको मालूम है FSH एंड LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दीज आर नोन एज गोनाडोट्रोपिन्स। कहाँ से रिलीज होते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी से। तो अब ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज हुआ है एंटीरियर पिट्यूटरी से, अब ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा टेस्टिस में और टेस्टिस के जो लेडिक सेल्स हैं इनको स्टिमुलेट करेगा और अब ये प्रोड्यूस करेंगे टेस्टोस्टेरोन। अब टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन बढ़ने लगेगा, ये ब्लड में आएगा, ब्लड से जाएगा टारगेट टिश्यू में। अब जब इसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगा तो क्या होगा? देयर विल बी अ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो ये अपने को ही क्या करेगा? इनहिबिट करेगा। तो ये हाइपोथैलेमस को इनहिबिट करेगा, GnRH का प्रोडक्शन कम होगा, एंटी पिट्यूटरी कम स्टिमुलेट होगी, LH का सिक्रीशन कम होगा और टेस्टिस भी अब स्टिमुलेट नहीं होगा, तो टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है धीरे धीरे कम होने लगेगा, है ना। तो ये जो सिक्रीशन है, रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन, दैट इज हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी लेडिक सेल एक्सिस।
तो अगर हम फंक्शंस देखें तो टेस्टोस्टेरोन के फंक्शंस फीटल लाइफ में और एडल्ट लाइफ में कुछ सेम भी होते हैं और थोड़े बहुत अलग भी होते हैं। फीटल लाइफ के अंदर हम देखेंगे तो जो पहला फंक्शन है दैट इज सेक्स डिफरेंशिएशन इन फीटस। तो जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं बेसिकली ये सेक्स को डिटरमिन करने का काम करते हैं, लेकिन जो टेस्टोस्टेरोन है ये सेक्स डिफरेंशिएशन का भी काम करता है। फीटस के अंदर दो जेनेटल डक्ट होती हैं, मुलेरियन डक्ट एंड वोल्फियन डक्ट। तो अगर मुलेरियन डक्ट से जो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स उनका ओरिजिनेशन होता है और जो वोल्फियन डक्ट है इट गिव्स राइज टू मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स। तो कौन से ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं? इट इज विद द हेल्प ऑफ टेस्टोस्टेरोन। देन इसके अलावा ये डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो जो ग्रोथ ऑफ एक्सटर्नल जेनेटिलिया जिसके अंदर पीनस, स्क्रॉटम, एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स और एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ये सारी चीज़ों का जो डेवलपमेंट है इट इज़ डन बाय द टेस्टोस्टेरोन। देन इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसेंट ऑफ टेस्टिस। अब टेस्टिस बेसिकली इट इज लोकेटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी। धीरे धीरे जैसे जैसे कि 9 मंथ्स आते हैं तो टेस्टिस इंग्वाइनल कैनाल को क्रॉस करती हुई जस्ट बिफोर बर्थ इट कम्स इनटू द स्क्रोटम। अगर किसी वजह से टेस्टिस का डिसेंट स्क्रोटम में नहीं हो पाए जस्ट बिफोर बर्थ तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं अनडिसेंडेड टेस्टिस। दैट इज फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड इनटू द स्क्रोटम, है ना। क्या बोलेंगे? अनडिसेंडेड टेस्टिस या फिर क्रिप्टोकॉर्डिज्म। क्रिप्टोकॉर्डिज्म तो ये एक कंडीशन होती है, कंजेनेटल भी होती है कई बार और इसके कई दूसरे कारण भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई फीटल लाइफ की बात। अब अगर हम एडल्ट लाइफ के अंदर देखें तो यहाँ पर ये डेवलप कर रहा था और यहाँ पे क्या करेगा? मेंटेनेंस ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, यानी कि यहाँ पे भी ये जो हार्मोन है ये ग्रोथ ऑफ द एक्सटर्नल जेनेटिलिया और जो एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स और सेक्स ग्लैंड्स हैं उनकी ग्रोथ में ये हेल्प करेगा। इसके अलावा इट प्रमोट स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस इट इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, है ना, स्पर्म्स का प्रोडक्शन इन द टेस्टिस। तो ये क्या करता है? बेसिकली एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ में ये बाइंड करता है और जो स्पर्मेटोजेनेसिस है उसको ये फैसिलिटेट करने का काम करता है। अब जो तीसरा फंक्शन है इसका दैट इज डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर जितने भी मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं जो कि प्यूबर्टी के दौरान देखने को मिलते हैं और एडल्टहुड तक रहते हैं, तो उसके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है। अब इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको मालूम होने चाहिए। कौन कौन से? तो पहला पॉइंट आता है हेयर ग्रोथ, है ना। तो आपने देखा होगा मेल्स के अंदर प्यूबर्टी के समय में धीरे धीरे जैसे जैसे बॉयज़ ग्रो करते हैं देयर इज डेवलपमेंट ऑफ बियर्ड, दाढ़ी मूछ उगने लगती है, एक्सिलरी प्यूबिक चेस्ट हेयर भी डेवलप होने लगते हैं। देन वॉइस अगर हम देखेंगे तो वॉइस में भारीपन आ जाता है, वॉइस एक होर्स हो जाती है और उसके अंदर क्रैकिंग भी देखने को मिलती है। लैरिंग्स अगर हम देखेंगे तो लैरिंग्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ वॉइस, है ना। तो यहाँ पे क्रैकिंग ऑफ साउंड भी देखने को मिलता है और एनलार्जमेंट ऑफ लैरिंग्स भी देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं एडम्स एप्पल। ग्रोथ की बात करेंगे तो ग्रोथ ये हर तरीके से करता है, चाहे वो स्केलेटल ग्रोथ हो यानी कि हाइट में अगर हम देखेंगे तो वो आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। सिर्फ हाइट ही नहीं, मस्कुलर ग्रोथ में भी रिस्पॉन्सिबल है, तो मसल्स की ग्रोथ भी करेगा, ग्रोथ ऑफ द मसल्स एंड बल्क एज वेल एज उसकी स्ट्रेंथ को भी बढ़ाएगा। बोन्स में हम देखेंगे तो बोन्स की भी साइज भी बढ़ेगी और उसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी बड़ी मिलेगी। फिर शोल्डर्स भी थोड़े से ब्रॉड होंगे एंड नैरोइंग ऑफ द पेल्विक आउटलेट। जो पेल्विस है उसका जो आउटलेट है वो नैरो होता है। अगर हम साइकोलॉजिकल टर्म्स पे देखेंगे तो थोड़ा सा एग्रेसिव एटीट्यूड देखने को मिलेगा बॉयज़ के अंदर जैसे जैसे एज बढ़ेगी। ठीक है, अट्रैक्शन टुवर्ड्स द ऑपोजिट सेक्स ये भी देखने को मिलेगा। लिबिडो की बात करेंगे देयर विल बी इंक्रीज सेक्सुअल ड्राइव इन द मेल्स। स्किन में हम देखेंगे तो स्किन के अंदर थिकनिंग देखने को मिलेगी और इसके साथ साथ में जो सिबेशियस ग्लैंड्स होती हैं उनका जो सिक्रीशंस हैं ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और अगर सिबेशियस ग्लैंड्स के सिक्रीशन ज़्यादा होने लगते हैं इट लीड्स टू अ कंडीशन विच इज़ नोन एज एक्ने। एक्ने को हम मुहासे बोलते हैं। तो ग्रोइंग एज के जो बॉयज़ हैं यंगर मेल्स के अंदर एक्ने की समस्या भी देखने को मिलती है। देन इट इज़ अ प्रोटीन एनाबॉलिक हार्मोन, है ना। इसका प्रोटीन एनाबॉलिक एक्शन होता है क्योंकि ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है और आपको मालूम ही है प्रोटीन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिल्डिंग ऑफ द मसल्स। मसल्स की ग्रोथ भी करते हैं, मसल्स की रिपेयर भी करते हैं, तो ये प्रोटीन एनाबॉलिक एक्शन देखने को मिलेगा।
Then erythropoietic action. It causes maturation of RBC and therefore helps in erythropoiesis. तो ये आरबीसी को मेच्योर करता है और एरिथ्रोपोइसिस को एक तरीके से उसमें हेल्प करता है। एरिथ्रोपोइसिस का मतलब है आरबीसी का फॉर्मेशन, है ना। और यही कारण है कि मेल्स के अंदर जो आरबीसी काउंट अगर हम देखेंगे तो ये ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू द फीमेल्स। इसके अलावा ये इलेक्ट्रोलाइट और वाटर बैलेंस भी करता है। तो ये एक तरफ सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करता है रीनल ट्यूब्यूल से, और जब सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होगा तो वाटर का भी रीअब्जॉर्प्शन करेगा, और वाटर और सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन की वजह से देयर इज इंक्रीज्ड इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम। सो दीज वर सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ द टेस्टोस्टेरोन। तो आज हमने इस वीडियो में टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, क्या इसका रेगुलेशन है और क्या इसके फंक्शंस हैं, इसके बारे में डिस्कस किया। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।